नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान सेक्शन 4 यानी पनिशमेंट या दंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह सेक्शन ये बताता है कि अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय किस प्रकार के दंड दे सकता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि सेक्शन 4 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। सेक्शन 4 के अंतर्गत दंड के प्रकार। नंबर 1, मृत्यु दंड। यह सबसे कठोर दंड है, केवल अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराधों में ही दिया जाता है। यह दंड बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में दिया जाता है। नंबर 2 पे है आजीवन कारावास। इसका अर्थ है पूरे जीवन तक जेल में रहना। कुछ मामलों में सरकार की नीति के अनुसार रिहाई संभव हो सकती है। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कठोर कारावास और नंबर 2 साधारण कारावास। कठोर कारावास में जिसमें अपराधी से शारीरिक श्रम कराया जाता है और साधारण कारावास में जिसमें श्रम नहीं कराया जाता है। नंबर 4 पे आता है जुर्माना यानी फाइन। न्यायालय दोषी व्यक्ति पर आर्थिक दंड भी लगा सकता है। कई मामलों में कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 5 पे संपत्ति की जब्ती। और अपराध से संबंधित या अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। इस बार जो है दंड में एक नया प्रकार और जुड़ा है, जिसे कह सकते हैं हम सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। यह बीएनएस 2023 की एक नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। छोटे अपराधों में दोषी व्यक्ति से समाज के हित में निःशुल्क सेवा कराई जा सकती है। इसका जो उद्देश्य है सुधारात्मक न्याय है, न केवल दंड। सेक्शन 4 का उद्देश्य, सेक्शन 4 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपराध को रोकना, समाज में कानून का भय बनाए रखना, अपराधी का सुधार करना, पीड़ित को न्याय दिलाना महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु हैं। हर अपराध में सभी दंड नहीं दिए जा सकते। दंड अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। न्यायालय को परिस्थिति के अनुसार विवेकाधिकार प्राप्त है। अब जब इसके कंक्लूजन में हम बात करेंगे तो दोस्तों, सेक्शन 4 पनिशमेंट यह स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 केवल दंड देने की नहीं बल्कि न्याय, सुधार और सामाजिक संतुलन की संहिता है। सेक्शन 4 बीएनएस 2023 के कुछ हम जो है क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 4 किससे संबंधित है? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि यह दंड से संबंधित है। यह बताता है कि अपराध सिद्धि होने पर न्यायालय दोषी व्यक्ति को किस प्रकार से दंड दे सकता है। इसमें एक और सेक्शन क्वेश्चन रेज होता है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत दंड का क्या अर्थ है? तो आंसर में कहेंगे कि दंड वही कानूनी सजा है जो न्यायालय द्वारा अपराधी को अपराध करने के परिणाम स्वरूप दी जाती है ताकि अपराध रोका जा सके और न्याय स्थापित हो। उसके बाद आगे हम जो है प्रश्न पर चलते हैं। सेक्शन 4 के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं? सेक्शन 4 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित दंड दिए गए हैं, जिसमें 1 है मृत्यु दंड, 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 पे कारावास कठोर या साधारण, नंबर 4 पे जुर्माना, नंबर 5 पे संपत्ति की जब्ती, नंबर 6 पे सामुदायिक सेवा। प्रश्न आता है कि मृत्यु दंड क्या है और कब दिया जाता है? तो उत्तर में हम कहेंगे कि मृत्यु दंड सबसे कठोर दंड है। यह केवल अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराधों में दुर्लभतम परिस्थितियों में दिया जाता है। प्रश्न आता है कि आजीवन कारावास का क्या अर्थ है? आज उत्तर में कहेंगे आजीवन कारावास का अर्थ है कि दोषी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल तक कारावास की सजा दी जाती है। हालांकि कुछ मामलों में सरकार की नीति के अनुसार रिहाई संभव हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि कारावास कितने प्रकार का हो सकता है? कारावास 2 प्रकार का होता है। कठोर कारावास जिसमें शारीरिक श्रम कराया जाता है और नंबर 2 साधारण कारावास जिसमें श्रम नहीं कराया जाता है। क्वेश्चन आता है जुर्माना क्या है? उत्तर में कहेंगे जुर्माना एक आर्थिक दंड है जो न्यायालय द्वारा अपराधी पर लगाया जाता है। यह अकेला
या कारावास के साथ भी दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि संपत्ति की जब्ती से क्या अभिप्राय है। उत्तर में कहेंगे कि यदि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित की गई हो या अपराध में प्रयुक्त हुई हो तो उसे सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक सेवा क्या है। उत्तर में कहेंगे सामुदायिक सेवा एक नया दंड है जिसमें दोषी व्यक्ति से समाज के हित में निःशुल्क सेवा कराई जाती है। यह छोटे अपराधों में लागू होती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, सामुदायिक सेवा को बीएनएस 2023 में क्यों जोड़ा गया। उत्तर में कहेंगे सामुदायिक सेवा को इसलिए जोड़ा गया ताकि अपराधी का सुधार हो और जेलों पर भार कम हो, समाज में सकारात्मक योगदान सुनिश्चित हो। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या हर अपराध में कारावास आवश्यक है। उत्तर में कहेंगे नहीं, हर अपराध में कारावास आवश्यक नहीं है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार जुर्माना या सामुदायिक सेवा भी दी जा सकती है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या न्यायालय को दंड तय करने में विवेकाधिकार प्राप्त है। हाँ, न्यायालय को अपराध की परिस्थितियों, आरोपी के आचरण और समाज पर प्रभाव को देखते हुए दंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर में कहेंगे सेक्शन 4 का उद्देश्य अपराध को रोकना, समाज में कानून और भय बनाए रखना, अपराधी का सुधार करना, पीड़ित को न्याय दिलाना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आईपीसी और बीएनएस के दंड प्रावधानों में मुख्य क्या अंतर है। बीएनएस 2023 में, उत्तर में कहेंगे कि बीएनएस 2023 में सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है जो कि आईपीसी 1860 में नहीं थी। इससे कानून अधिक सुधारात्मक और आधुनिक बनाया गया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि सेक्शन 4 क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर में कहेंगे क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय संहिता केवल सजा देने तक सीमित नहीं बल्कि न्याय, सुधार और सामाजिक संतुलन पर आधारित है। आगे मैं कहूंगा कि कानून जानिए, अधिकार पहचानिए और न्याय की राह पर आगे बढ़िए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।